हेलो एवरीवन। सो गाइज अभी रात के 10:30 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं आपको द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ा रहा हूँ। दिन में मैं बिजी रहता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत सारे काम है, बिजी रहता हूँ। तो अभी मौका मिला है तो चलो पढ़ के देख लेते हैं। ये आज का ही है आपका अखबार। डेट देख सकते हैं आप, डेट है इसमें, हियर वी गो, कहाँ गया जी, ये रहा जी, 6 अक्टूबर 2021 वेंसडे। चलेगा तो शुरू करते हैं। ओके, मार्कर चेंज करें। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटेल इन रिलीफ। अब ये पढ़ के तो क्या समझ में आएगा, इसकी क्या हिंदी करें। डिटेल का मतलब होता है कि एक एक चीज को मतलब व्याख्या कीजिए, विवरण दीजिए। तो वो व्याख्या, वो विवरण। इन रिलीफ, रिलीफ का मतलब है राहत, तो राहत में डिटेलिंग। तो हो सकता है कुछ राहत किसी को मिल रहा हो, उसमें क्या डिटेल की बात हो रही है, देखते हैं। इसको पढ़ते हैं गाइस, यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं इसको। यहाँ लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन पेमेंट टू किन ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने, देखते रहिए। कलर में चेंज करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है इज। ठीक है, आप देख लीजिए, अ रिकॉग्निशन ऑफ देयर प्लाइट, ये फुल स्टॉप मान लीजिए। जो नया है उनको लग रहा होगा पता नहीं क्या है। गाइस, दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो यही होता है ना, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट होता है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, और नहीं तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। यही है ना स्ट्रक्चर हमारा। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये इज हमारा क्या हो गया जी, वर्ब हो गया। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। तो ये इज हमारा हो गया वर्ब, और ये जो आप देख रहे हैं द से लेकर के विक्टिम तक जो आप देख रहे हैं, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट जो इतना बड़ा होता है, अगर एक वर्ड होगा तो नाउन होगा। थोड़ा बेसिक बात बता रहा हूं। अगर उसमें कुछ, जैसे एक नाउन है ऑर्डर, अब इस नाउन से पहले अगर कुछ लगा है, ये प्री मोडिफायर कहलाएगा। कलर में चेंज कर लेता हूं। अगर इसके बाद कुछ लगा है, ये पोस्ट मोडिफायर कहलाएगा। तो ये प्री और पोस्ट मिलकर के ये क्या हो जाते हैं, एक नाउन फ्रेज का काम करते हैं। अब मैं इसको तोड़कर बताता हूं आपको। यहाँ लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, बात किसकी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ऑन एक प्रेपोजिशन लगा है, और ये पूरा का पूरा ऑन पेमेंट एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है। मैं थोड़ा इसको इरेज करके आपको बताता हूँ, आराम से समझिए, धीरे धीरे। मैं आपको अखबार नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सेंटेंस को तोड़ना सिखा रहा हूँ। जो मेरा काम है मैं वो कर रहा हूँ। अखबार तो आप अब तक तो पढ़ के बैठे ही होंगे, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सेंटेंस को कैसे तोड़े। देखिए कैसे, देखते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, ये जो है ना प्रेपोजिशनल फ्रेज पे ध्यान दीजिए। ऑन पेमेंट, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या काम कर रहा होगा ये दो ही काम कर सकता है, एडवर्ब बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा। अगर ये नाउन के बारे में बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है, यानी कि कुछ बता रहा है। ऑर्डर एक नाउन है, तो नाउन के बारे में बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ऑर्डर किस चीज पर आया है, तो पेमेंट पर ऑर्डर आया है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू किन ऑफ कोविड-19। तो पहले टू किन को देखते हैं कि पेमेंट टू किन, किन का मतलब होता है रिलेटिव। ये पेमेंट किसको जाएगा, टू किन, तो ये भी आपका प्रीपोजिशन है, और ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो ये पेमेंट के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। मतलब ये ऑर्डर के बारे में ये बता रहा है, ये एडजेक्टिव, इसके बारे में ये बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ऐसे समझिए। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी पेमेंट पर, पेमेंट किसको जाएगा, रिश्तेदार को जाएगा। वो किसके रिश्तेदार होंगे, तो ये ऑफ से लेकर के कोविड-19 विक्टिम्स से देख लीजिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार जो कि कोविड-19 के में मर गए, जो विक्टिम थे, जो मर गए, उनके रिश्तेदारों को एक पेमेंट जाएगा, पैसा जाएगा। उस पैसे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, और वो जो ऑर्डर है वो इज, वो है, क्या है, अ रिकॉग्निशन, एक पहचान है। किसका पहचान है, तो फिर से प्रेपोजिशनल फ्रेज देख लीजिए। रिकॉग्निशन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया, ऑफ देयर प्लाइट। देयर मतलब ये विक्टिम्स, उन विक्टिम्स की जो दुर्दशा थी कोविड-19 में, जो उनकी बहुत प्रॉब्लम हुई, तो उसको एक पहचान मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा कि हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट को ख्याल है
कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो इस ऑर्डर से कम उन लोगों को कुछ पैसे मिल जाएंगे। एक तरीके से उनको पहचाना गया है कि बेमौत के क्या बोलते हैं कि ये किसी ने पूछा नहीं, ऐसा नहीं, उनको पहचान मिली। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं इसकी हिंदी नहीं कर सकता। चलिए आगे देखते हैं गाइस। तोड़ना सीखिए। ओके, यहाँ पर लिखा है कि द मोस्ट वेलकम फीचर, ओके, प्रेपोजिशनल फ्रेज देखते रहिए, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज, ओके, ऑर्डर। अब मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा गाइस क्योंकि बहुत लंबा सेंटेंस है। द मोस्ट वेलकम फीचर का मतलब है स्वागत भरा फीचर। फीचर का मतलब होता है ना, हर चीज़ में कुछ फीचर होते हैं, कुछ अच्छाई होती है, तो जो भी फीचर है स्वागत भरा, मोस्ट स्वागत भरा फीचर है। किसका फीचर है भाई वेलकम फीचर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर का जो वेलकम फीचर है, यानी कि जो ऑर्डर है उसमें जो अच्छी बात है, जो स्वागत भरी जो क्वालिटी है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इस ऑर्डर के बारे में कह रहा है, ध्यान दीजिए, डिटेलिंग। ये आईएनजी क्यों लगा है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या काम करता होगा? एडजेक्टिव का काम करता है। इस ऑर्डर के बारे में कुछ बता रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर जो कि डिटेल दे रहा है, जो ब्यौरा दे रहा है। क्या, किसकी डिटेलिंग बता रहा है? द मोडालिटीज। मोडालिटीज का मतलब तौर तरीका, क्या मोड होगा, कैसे पेमेंट जाएगी। मोडालिटीज फॉर पेमेंट, पेमेंट की मोडालिटीज। कौन सा पेमेंट? ऑफ एक्सग्रेशिया फाइनेंशियल असिस्टेंस। एक्सग्रेशिया का मतलब होता है कि भैया अपने हिसाब से, कोई फोर्स नहीं कर रहा, अपने हिसाब से आप किसी परेशान वाले को पैसे देते हो, एक्सग्रेशिया है। तो ये जो एक्सग्रेशिया फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये जो एक हेल्प है, किसको? टू द फैमिलीज, उन परिवारों को। किसके परिवार? ऑफ दोज, उन लोगों के परिवार, हु डाइड, जो मर गए। किस चीज में? ऑफ कोविड-19 में मर गए। तो ये जो एक वेलकम फीचर है ना, ये है द स्टर्न कैविएट। स्टर्न का मतलब कड़ा, एकदम सख्त। कैविएट का मतलब चेतावनी। तो ये जो भैया ये वेलकम फीचर जो आया है, ये एक बहुत कड़ी चेतावनी है। कड़ी चेतावनी है दैट, यह है कि नो स्टेट शैल डिनाई। शैल का इस्तेमाल खाली आई और वी के साथ ही नहीं होता है। जब ऐसे शैल का इस्तेमाल होने लगे तो समझो कि बंदा थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है कि भैया कोई भी स्टेट शैल डिनाई, कोई भी स्टेट मना नहीं कर सकता है द बेनिफिट, जो फायदा पहुंच रहा है इन लोगों को, कोविड-19 में मरने वाले परिवारों को जो फायदा पहुंच रहा है, उसको कोई भी स्टेट मना नहीं कर सकता कि उनको पैसे नहीं देंगे। और सिर्फ इस ग्राउंड पे, सोलली, एकमात्र, सोलली मतलब ओनली ऑन ग्राउंड, इस ग्राउंड पे, दैट अ पर्सन्स डेथ, कि इंसान की जो डेथ सर्टिफिकेट है, पर्सन डेथ सर्टिफिकेट डिड नॉट स्पेसिफाई, डेथ सर्टिफिकेट ने ये ब्यौरा नहीं दिया, बताया नहीं, द कॉज ऑफ डेथ एज ड्यू टू नोवेल कोरोना वायरस डिजीज, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट डिड नॉट स्पेसिफाई, उसमें ये नहीं बताया कि जो कॉज ऑफ डेथ है, मरने का जो कारण है, वो एक नोवेल कोरोना वायरस डिजीज के कारण के रूप में हुआ है। ये इसका मतलब है। अब इसकी हिंदी वैसे तो मैंने तोड़ दिया, हिंदी इसका ये है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर ये कह रहा है कि भैया आपको पैसा मिलेगा। ओके, ये ऑर्डर सारी डिटेल बता रहा है। डिटेल में ये है कि कोई भी जो स्टेट है वो आपको ये मना नहीं कर सकता है, आपको ये फ़ायदा उठाने से मना नहीं कर सकता। और ये कह के तो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता है कि भैया आपके फैमिली मेम्बर की जो मौत हुई है, उसमें जो सर्टिफिकेट मिला है मौत का, उसमें कोरोना वायरस तो लिखा नहीं है तो हम पैसे नहीं देंगे। जी नहीं लिखा है तब भी वो पैसे देंगे। आगे देखते हैं और क्या क्या बातें। ठीक है जी, चलिए, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। बड़ा था थोड़ा, कोशिश करते हैं। और देखिए, थैंक्स टू द कोर्ट्स असर्टिवनेस, मतलब थैंक यू है जी, शुक्रगुजार है, शुक्रिया है कोर्ट के असर्टिवनेस का। असर्ट का मतलब होता है जोर से कहना, तो असर्टिवनेस का मतलब है कि कोर्ट ने बहुत ही बल दिया होगा इस बात पर। तो कोर्ट ने जो बहुत बल के साथ जो बातें कही है उसको धन्यवाद। अब क्या है कि द यूनियन गवर्नमेंट शेड इट्स इनिशियल वेरीनेस। सेंटेंस को समझिए, यूनियन गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है, शेड आपका वर्ब है। अब इसका सेकंड थर्ड फॉर्म शेड ही रहता है। तो शेड का मतलब क्या होता है? जैसे आप आंसू निकालते हैं, शेडिंग टीयर्स बोलते हैं ना। शेड का मतलब कि आप कुछ फेंक देते हैं, हटा देते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने शेड कर दिया, फेंक दिया, उतार कर फेंक दिया। किसको शेड कर दिया? इट्स मतलब अपने,
इनिशियल वेरीनेस, वेरीनेस का मतलब क्या होता है? सतर्कता। आप बड़े बहुत ज़्यादा सतर्क हो, अलर्ट हो कि पता नहीं आगे क्या होगा यार, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तो काफ़ी वेरीनेस है, सतर्कता है आपके अंदर। तो स्टार्टिंग में जो अलर्टनेस था कि वेरीनेस थी, एक चिंता था अबाउट किस बारे में वो सतर्क थे? अबाउट इनकरिंग द फिनेंशियल बर्डन। इनकर का मतलब होता है अपने सर पे एक बोझ ले लेना। तो किस बारे में वो सतर्क थे? उनको परेशानी थी, बड़ा ही अलर्ट रह रहे थे इधर उधर, मतलब समझ रहे ना, सतर्कता। आप किसी गली से जा रहे हैं और आपको डर है कि कोई कुत्ता मेरे ऊपर अटैक करेगा, तो आपके अंदर एक अमाउंट ऑफ वेरीनेस है, एक सतर्कता लेके आप चल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो चिंता ही तो है ना दिमाग में, वेरीनेस है, ये वरी नहीं है, वेरी है। तो गवर्नमेंट ने अपनी इस चिंता को फेंक दिया। अब चिंता किस बारे में थी वही बता रहे, किस बारे में चिंता थी? इनकरिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ कॉम्पनसेटिंग। कॉम्पनसेट का मतलब होता है मुआवजा देना। तो मुआवजा देने का जो ये फाइनेंशियल बर्डन था ना, वो इनकर कर रखी थी, बोझ ले रखी थी, उससे मुक्ति मिल गई। किसको कॉम्पनसेट करना था? द नेक्स्ट ऑफ किन। ये नेक्स्ट ऑफ किन पूरा एक छोटा सा, ये आप इसको फ्रेज मान लीजिए। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब होता है रिश्तेदार। किन का मतलब यही होता है, बट ये नेक्स्ट ऑफ किन पूरा एक वर्ड है। तो नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब होता है रिश्तेदार। तो रिश्तेदारों को भैया मुआवजा देना था। किसके रिश्तेदार? ऑफ द ओवर 4.49 लाख पीपल। 4.49 लाख पीपल ऑफिशियली रिकॉर्डेड, जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड हुआ है एज हैविंग डाइड, जो मर गए ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्शन के कारण हैविंग डाइड, मारे हुए लोगों को, लोगों के जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो परिवार है, उनको कॉम्पनसेट करना था। तो वो क्या किया था यूनियन गवर्नमेंट ने कि उस फाइनेंशियल बर्डन को इनकर कर लिया था, अपने माथे पर बोझ बना लिया था। तो उस बोझ को क्या कर दिया? फेंक दिया, शेड कर दिया। कैसे शेड कर दिया? जब कोर्ट ने ये बल दिया कि हाँ जी देना है तो देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? आज बड़ा मुश्किल लग रहा है, मतलब इसका एग्जैक्ट हिंदी करना टफ है क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस, बट फिर भी तोड़ते हैं, कितना बड़ा होगा। देखिए, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये तो एक नाम है। इशूड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट डेफिनेट अपने आप दिख गया। ये जो NDM जो भी इसका नाम होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इसने इशू किया गाइडलाइंस लास्ट मंथ, पिछले महीने कुछ इसने नियम कानून लगाए। क्या था वो? स्पेसिफाइंग दैट, गाइडलाइंस जो थे वो स्पेसिफाई कर रहे थे, ब्यौरा दे रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे दैट 50,000 बी पेड। यहाँ देख रहे खाली बी है, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि बी क्या है। तो इस बी को शुड बी समझे। ये बी क्यों है, इसके लिए आपको प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड पढ़ना पड़ेगा। ये पुरानी अंग्रेजी है, ऐसे लिखा जाता है, आजकल हम लोग मॉडल में बोलते हैं। तो बी को शुड बी समझिए कि 50,000 रुपीज शुड बी पेड फॉर ईच डेथ। हर मरने वाले के लिए 50,000 रुपये पे किया जाना चाहिए। किसने कहा? द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये गाइडलाइंस पिछले महीने ही दे दी थी। 50,000 तो मिलेगा। क्लियर है? चलेगा, इस आगे देखें। आगे देखते हैं। अब देखिए कहाँ गया जी। वाइल द प्राइमरी क्या हो गया? प्राइमरी रिक्वायरमेंट, पेन काम नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि वाइल द, जब भी वाइल से कोई सेंटेंस आपका शुरू होगा तो आप इतना तो दिमाग में बैठा लेते हैं कि वाइल से एक सेंटेंस होगा, फिर एक कॉमा होगा और फिर दूसरा सेंटेंस होगा, ये होता है वाइल। तो कह रहा है कि वाइल द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, जो मेन जो आवश्यकता है, टू अवेल ऑफ दिस असिस्टेंस, इस असिस्टेंस का जो फ़ायदा उठाना है। अवेल का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। तो ये जो आपको 50,000 रुपये जो मिलेगा, तो अगर आप भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जो मेन जो ज़रूरत है वो क्या है? इज़ दैट द डेथ शुड बी सर्टिफाइड, जो डेथ हुई है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए एज हैविंग बीन कॉज्ड बाई कोविड-19। किस रूप में होनी चाहिए? कि हैविंग बीन कॉज्ड, ये हुआ है कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है, ये बिल्कुल सर्टिफाइड होना चाहिए, तब जाकर क्या फ़ायदा उठा पाएंगे। ये इनिशियल जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। फिर भी तो ये तो हो गया, फिर यहाँ कॉमा है, कॉमा का मतलब फिर भी, हालांकि रिक्वायरमेंट ही है, फिर भी द कोर्ट हैज़ राइटली रूल्ड, कोर्ट ने भैया साफ साफ कह दिया है। अब क्या कह दिया है कोर्ट ने, देख लेते हैं। पेंसिल में यहाँ से उठाता हूँ। कोर्ट हैज राइटली सेड दैट द कॉज मेंशन्ड इन द डेथ, डेथ में जो कारण मेंशन है
देखिए द कॉज, कारण। अब यहाँ पर अचानक कि मेंशन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ गई, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल कि द कॉज, कारण। इसको भी समझिए कि विच इज मेंशन्ड, जो मेंशन है, तो विच इज ना लगा के इंसान शॉर्ट कर देता है, तो रिड्यूस कर देता है। दैट द कॉज, जो कारण, मेंशन्ड इन द डेथ, जो डेथ में कारण मेंशन है डेथ सर्टिफिकेट में, वुड नॉट बी कंक्लूसिव बाय इटसेल्फ। अगर कारण लिखा है कि हार्ट अटैक से मर गया, कारण लिखा है कि सरदर्द से मर गया, तो ये जो कारण है वुड नॉट बी कंक्लूसिव, इसको ही हम कंक्लूजन नहीं मान लेंगे, इसको ही निर्णायक नहीं मानेंगे कि इसके बेस पर भाई फैसला होगा कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नहीं मानेंगे। एंड दैट, यह कि इफ अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड, एंड दैट इफ अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया जाता है, द फैमिली शैल बी एंटाइटल्ड। शैल बी का मतलब है कि बिल्कुल, ये जितने भी प्रॉमिस और थ्रेट है ना, ये शैल फैमिली के होते हैं। तो फैमिली शैल बी एंटाइटल्ड, ये प्रॉमिस है कि फैमिली भैया एंटाइटल्ड होगी। एंटाइटल्ड का मतलब है कि उसका हक होगा टू द एक्स ग्रेशिया पेमेंट, ये जो पेमेंट मिलने वाला है उस पर उसका हक होगा। कब हक होगा, मान लीजिए कि सर्टिफिकेट में कोविड-19 नहीं आया, लेकिन और भी वो डॉक्यूमेंट्स फैमिली वाले देते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ भाई इसका इलाज कोविड का चल रहा था और तब जाके मरा है, तो मिल जाएगा पैसा। ठीक है जी, आगे देखें, चलिए। अब देखिए यहाँ से फटाफट खत्म करते हैं कि एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट ईयर एंड अ हाफ, यानी कि एक साल एंड अ हाफ, यानी कि 1.5 साल के ऊपर का जो एक्सपीरियंस अभी रहा है, उस एक्सपीरियंस हैज शोन। देख रहे हैज आपका क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, शोन आपका मेन वर्ब है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, तो एक्सपीरियंस आपका सब्जेक्ट है। और इसको जोड़ दिया कि कौन सा अनुभव, ओवर द 1.5 ईयर्स, यानी कि 1.5 साल से भी ऊपर का जो एक्सपीरियंस है, हैज शोन, उस एक्सपीरियंस ने दिखाया है दैट हॉस्पिटल्स टेंड टू एट्रीब्यूट, टेंड टू का मतलब होता है उसकी प्रवृत्ति है, जैसे यू टेंड टू टेल अ लाई, आपकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि हॉस्पिटल्स टेंड टू एट्रीब्यूट, हॉस्पिटल की प्रवृत्ति है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है, अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट आपको देता हूँ, तो आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू यू। एट्रीब्यूट का मतलब है कि इसका क्रेडिट देना। तो हॉस्पिटल की क्या प्रवृत्ति है, टू एट्रीब्यूट सम डेथ, वो कुछ मृत्यु का जो क्रेडिट है वो किसको देते हैं, टू कोमॉर्बिडिटीज। इसका मतलब होता है कि अगर बंदा कोविड-19 के लिए भर्ती हुआ लेकिन उसको और भी बीमारी थी, उसको शुगर था, बीपी था, तो हो सकता है उससे मौत हो गई हो। तो ये लोग क्या कर रहे थे हॉस्पिटल वाले, इनकी प्रवृत्ति क्या है कि वो कहते थे जी ये तो जिस शुगर से मर गया जी, ये तो हार्ट अटैक से मर गया, यानी कि कोमॉर्बिडिटीज से मर गया, दूसरी बीमारियों से मर गया, तो उसके डेथ को ना एट्रीब्यूट कर देते, एट्रीब्यूट सम डेथ टू दूसरी बीमारी, यूँ समझ लो, रैदर देन द इन्फेक्शन। वो कोविड-19 के इन्फेक्शन को बताते नहीं थे। एंड मेनी डाइड, और कुछ तो ऐसे मर गए आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव टेस्ट हुआ, ड्यूरिंग अ स्पेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन वो मर गए, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन करने का जो स्पेल होता है, जो वक्त होता है, उसी वक्त में वो मर गए। और आफ्टर डिस्चार्ज, और कुछ लोग तो डिस्चार्ज में मर गए। तो अब क्या है भैया कि इस तरीके से लोग मरे तो उनको पैसे कैसे मिलेंगे, तो इट हैज़ नाउ बीन मेड क्लियर, अभी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है दैट डेथ्स अकरिंग विद इन 30 डेज। देखिए डेथ्स, अब यहाँ पर अकरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो जो मृत्यु जो हो रहे थे विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग, जिस दिन टेस्ट हुआ, और फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग क्लिनिकली डिटरमाइंड अ कोविड-19 केस, जिस दिन ये पता चल गया कि भैया कोविड-19 का ही ये केस है, तो उसके 30 दिन, विद इन 30 डेज, जब पता चल जाए कि कोविड-19 इसको हो गया है, ओके, या जिस दिन वो टेस्ट आ जाए, डेट ऑफ टेस्टिंग, शैल बी ट्रीटेड एज अ एलिजिबल, तब से ही वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर द एड मतलब सहायता, उस सहायता के लिए एलिजिबल हो जाएगा कि हाँ भैया इसको सहायता मिलेगी। कब मिलेगी सहायता, इट हैज़ नाउ बीन मेड क्लियर दैट डेथ्स अकरिंग विद इन 30 डेज, मतलब जिस दिन बंदे का टेस्ट हुआ, पता चल गया कि इसको ये कोविड-19 का केस है, और 30 दिन बाद बंदा मर गया, और 30 दिन में हो सकता है उसको नेगेटिव भी आ गया हो, तब भी उसको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि भैया
जिस दिन साबित हुआ उस दिन से 30 दिन के अंदर अगर उसकी मौत हो गई तो पैसा मिल जाएगा। ठीक है जी। इवन इफ द डेथ टेक्स प्लेस आउटसाइड द हॉस्पिटल और इन पेशेंट फैसिलिटी, अगर हॉस्पिटल में ही वो मर गया, इन पेशेंट फैसिलिटी में ही मर गया या हॉस्पिटल के बाहर जाके भी मर गया, 30 दिन के अंदर अगर मर जाता है और अगर ये साबित हो गया हो कि हाँ कोविड-19 का केस था, टेस्ट वेस्ट में निकला हो, तो भैया उसको माना जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। ये लिखा है कि गिवन द फैक्ट दैट, इस पे मेरा वीडियो बना हुआ। गिवन द फैक्ट दैट का मतलब है कि इस बात को दिमाग में रखते हुए, तो गिवन द फैक्ट, इस फैक्ट को दिमाग में रखते हुए क्या फैक्ट है, दैट इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र रूप से डेटा को एनालाइज करते हैं कि इतनी मौत हुई, इतनी नहीं हुई, इतने टेस्टिंग हुए, तो ये जो इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस जो है हैज़ रिवील्ड, उसने एक पर्दाफाश, क्या बोलते हैं, पर्दाफाश कर दिया है, राजफाश कर दिया है, रिवील कर दिया, उजागर कर दिया है क्या, अ पॉसिबली ह्यूज अंडर काउंट। पॉसिबली का मतलब कदाचित, ह्यूज अंडर काउंट यानी कि काउंटिंग जो है वो बड़े लेवल पे हुई नहीं, बहुत अंडर काउंट हुआ यानी कि कम काउंट हुआ इन द ऑफिशियल कोविड-19 टॉल। जो ऑफिशियल कोविड-19 का जो टॉल हुआ था, जो मृत्यु की संख्या का जो काउंटिंग हुआ था, जो मेंटेन्ड बाय, जिसको मेंटेन किया गया था स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, तो भैया उसको अंडर काउंट किया गया। ये बात रिवील करी है किसने? इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस ने रिवील करी है कि सही संख्या नहीं बताई गई। अब है तो चूंकि नहीं बताई गई तो द व्यू, तो ये जो व्यू है दैट ओनली अ सर्टिफाइड कोविड-19 डेथ शुड बी एलिजिबल, जो सर्टिफाइड डेथ है वही एलिजिबल होना चाहिए फॉर कॉम्पनसेशन, मुआवजे के लिए, हैज़ बीन राइटली डिस्कार्डेड। तो ये जो व्यू था, ये जो आपकी अपने एक अपना एक ब्यौरा बना लिया था, एक दृष्टि बना रखी थी कि सर्टिफाइड वाले को ही मिलेगा, तो भैया उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया, पूर्ण रूप से हटा दिया कि ऐसा नहीं है जी। ठीक है, क्योंकि कुछ काउंटिंग अंडर काउंट थी, सही काउंटिंग भी नहीं हुआ था। मान लो मरे 100 लोग, आप 50 लोग गिनवा रहे हो, तो सही काउंटिंग तो नहीं हुई ना। ऐसा इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस ने रिवील किया। आगे देखते हैं। सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो एविडेंस है, विल स्टिल बी रिक्वायर्ड, तो अभी भी कुछ कागज वर्क तो चाहिए, पेपर वर्क कुछ तो चाहिए, स्टिल बी रिक्वायर्ड, अभी भी आवश्यकता होगी, टू एस्टैब्लिश द कॉज, इस कारण को बताने के लिए कि आखिर आप कोविड-19 के चक्कर में वहाँ गए थे, कुछ तो आपको पेपर दिखाना होगा। बट वंस इट इज सबमिटेड, एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया, द पेमेंट शुड बी डिसबर्स्ड, पेमेंट एकदम डिसबर्स्ड हो जाएगा। डिसबर्स का मतलब है कि आपको दे दिया जाएगा विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर पेमेंट का वितरण हो जाएगा तो हो जाएगा। ये भी बात कही गई है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ पेपर वर्क तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा बताना होगा, नहीं तो कोई भी जाके बोलेगा कि हाँ मुझे दे दो, मुझे दे दो। अच्छा, कहाँ गया जी? ओके, डिसबर्स्ड। अब है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसोलेशन। कंसोल करना मतलब किसी को कहते हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, संतावना नहीं देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संतावने का मामला है टू दोज, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। उनको एक, ये जो ऑर्डर आया है उनको एक राहत दे रहा है। किन लोगों को? दोज लाइकली टू हैव, जिनकी संभावना है, हैव देयर क्लेम्स रिजेक्टेड, जिनके क्लेम्स रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि उनके क्लेम्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे या डिस्प्यूटेड हो जाएंगे, मामले में फंस जाएंगे, मान लो कोई साबित नहीं कर पा रहा है, तो तो ऐसे लोगों के लिए कहीं राहत भरी बात है। दैट द कोर्ट हैज़ क्रिएटेड एन अपील मैकेनिज्म, एक अपील करने का है, कोर्ट ने एक मैकेनिज्म तैयार किया है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भैया वो जो दावा कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार कोविड-19 से मरे हैं, इनको पैसा दो, उनका लग रहा है कि उनके क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है या किया जाएगा, लाइकली टू हैव, लाइकली का मतलब फ्यूचर की बात है, अगर उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा या डिस्प्यूट में चला जाएगा, तो द कोर्ट हैज़ क्रिएटेड एन अपील मैकेनिज्म, तो कोर्ट ने एक मैकेनिज्म, एक अपना सिस्टम तैयार किया है कि आप अपील कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। तो एक कमेटी बना दिया है जिसका नाम है ग्रीवेंस, आपका जो शिकायत है वो रिड्रेस होगा, पुनः उस पर काम होगा, एक कमेटी बना दी है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कि चलो भाई अपनी शिकायत वहाँ पर जाके करो। दीज पैनल्स, ये जो पैनल्स है, कैन इशू अमेंडेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, आपको इशू कर सकते हैं, सुधार किया हुआ कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी इशू कर देंगे
टू सर्टिफाई कोविड-19 डेथ, जो सर्टिफाई कर देगा कोविड-19 डेथ को, एज वेल एज ये पावर करेंगे, यानी कि पावर देंगे टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी कि ये तो करेंगे ही, आपको अमेंडेड डॉक्यूमेंट देंगे, साथ ही साथ ये एक और इनके पास पावर है टू कॉल फॉर, यानी कि मांग करेंगे रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन, उस रिकॉर्ड को मांगेंगे, इंफॉर्मेशन को मांगेंगे फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, उन हॉस्पिटल से मांगेंगे वेयर द डिसीज्ड वर एडमिटेड, जहाँ जो मृतक है, जो मर गया, वो जहाँ एडमिट था उसके रिकॉर्ड भी ले आएंगे। तो ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है, इसका बड़ा अच्छा काम है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका काम है कि भैया ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देंगे और जहाँ पर आपका पेशेंट भर्ती था वहाँ का रिकॉर्ड भी निकलवा लेंगे, सारी जिम्मेदारी इनकी है। तो कहीं ना कहीं तो ठीक ही है। चलिए गाइस, खत्म ही हो गया जी, कहाँ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो दीज पैनल्स कैन इशू, हाँ यहाँ तक हो गया था ना, वेयर द डिसीज वर एडमिटेड, जहाँ वो एडमिटेड थे वहाँ से क्या करेंगे, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। अब देखिए, टू बटरेस द नीड, बटरेस का मतलब है तो है हेल्प करना, सहायता देना, थोड़ा सा इसको बटरेस करना, चारी लगा देना, यानी कि कोई चीज़ झुका हुआ है उसको हम बटरेस, थोड़ा सा रोक देते हैं उसको, सपोर्ट, हाँ सपोर्ट कह सकते हैं। टू बटरेस द नीड फॉर अ ह्यूमेन अप्रोच, एक इंसान वाला जो अप्रोच होता है ना, तो उसकी ज़रूरत है कि एक इंसानियत दिखाओ, तो उस इंसानियत को, उस नीड फॉर ह्यूमन अप्रोच को सपोर्ट करने के लिए, बटरेस करने के लिए, द कोर्ट हैज़ इंक्लूडेड दोज, कोर्ट ने क्या किया, इंसानियत दिखाने के लिए उन लोगों को भी इस 50,000 वाले में डाल दिया, हु टुक देयर ओन लाइफ, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुद ले ली, अंडर द शैडो ऑफ द पैंडमिक, यानी कि पैंडमिक के इस परछाई में, पैंडमिक के इस जकरन में अपनी जान ले ली। तो उन लोगों को भी क्या कर दिया है, इन द एम्बिट ऑफ द स्कीम, स्कीम के दायरे में रख दिया है। टुक इन द एम्बिट ऑफ द स्कीम, एम्बिट मतलब वो दायरा, तो उनको भी रख दिया है कि भैया आप लोगों ने अपनी जान खुद ले ली। इट हैज ऑल्सो एडवाइज, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एडवाइस दिया है, द अथॉरिटीज टू अवॉइड टेक्निकलिटीज इन प्रोसेसिंग क्लेम्स, कि अगर भाई आप क्लेम को प्रोसेस करते हो, अगर कोई दावा है कि हाँ भाई उसके रिश्तेदार कोविड-19 से मरे हैं, उसको पैसा दो, तो ज़्यादा कागजी कार्रवाई ना कराओ, ज़्यादा टेक्निकल में ना भेजो उनको, साफ साफ लिखा है कि इट हैज ऑल्सो एडवाइज द अथॉरिटीज़ को एडवाइस दिया है टू अवॉइड टेक्निकलिटीज़, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को ना रखो, टेक्निकलिटीज़ को ना रखो, किस चीज़ में, इन प्रोसेसिंग क्लेम्स को प्रोसेस करने में। किसी भी प्रपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी आता है। द असिस्टेंस विल बी वेलकम्ड बाय दोज अफेक्टेड, ये जो सहायता है, जो असिस्टेंस है, इसका स्वागत किया जाएगा, विल बी वेलकम्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, किनके द्वारा, बाय दोज। अब दोज के बाद देखो सीधा यहाँ पर एक पास्ट पार्टिसिपल डाल दिया है, अगर मैं चाहता तो इसको ऐसे भी बोल सकता था कि दोज हु आर अफेक्टेड या हु हैव बीन अफेक्टेड, तो यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, हु दोज अफेक्टेड, जो लोग अफेक्टेड हैं उनके लिए कह रहा है कि द असिस्टेंस विल बी वेलकम्ड बाई, तो जो लोग अफेक्टेड हैं वो इस असिस्टेंट को, इस 50,000 रुपए को वेलकम करेंगे। नॉट बिकॉज इट विल बी एनफ, इसलिए नहीं वेलकम करेंगे कि इट विल बी एनफ टू एड्रेस द एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स का मतलब उल्टा है, जो उल्टा प्रभाव पड़ा है, जो बुरा प्रभाव पड़ा है, इसको सुलझाने के लिए ये ज़्यादा होगा, 50,000 रुपये ठीक होगा, इसलिए नहीं। दैट नंबरलेस फैमिलीज हैव सफर्ड ड्यू टू द पैंडमिक, इसे कि नंबरलेस फैमिली, नंबर ही नहीं, जो अनगिनत फैमिली जो है, हैव सफर्ड ड्यू टू द पैंडमिक, इस पैंडमिक से सफ़र किया है, तो इसलिए नहीं, बट एज अ साइन, इसलिए इसका स्वागत किया जाएगा, दैट देयर इज सम रिकॉग्निशन ऑफ देयर प्लाइट, उनकी जो दुर्दशा थी उसका कुछ तो पहचान है, एंड इमीडिएट सकर अवेलेबल, और तुरंत, सकर मतलब सहायता, तुरंत एक सहायता अवेलेबल है। तो ये दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो असिस्टेंस है इसका वेलकम किया जाएगा उन लोगों के द्वारा। अब गाइज मैंने इसको एक एक करके ट्रांसलेट तो कर दिया, पता नहीं आपके कितना समझ में आया है, आई होप कि तोड़ना समझ गए होंगे। तो बस इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।